एक बात जो आजकल बहुत सुनने में आती है वो है बैठना नया धूम्रपान है। और पहले तो ये कहावत जैसी लगती है, लेकिन जब मैंने आंकड़े देखे कि हम साल में औसतन मतलब करीब करीब 1175 घंटे बैठकर बिताते हैं, तो लगा कि नहीं, इसमें वाकई कोई गहराई है। आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हमारे पास जो सामग्री है वो है एनाटॉमी, अर्गोनॉमिक्स, 3D विश्लेषण। इन सब से ये निचोड़ने की कोशिश करती है कि बैठने का सही विज्ञान आखिर है क्या। और ये बिल्कुल मुमकिन है। आज हम इसी पर बात करेंगे और इसे समझना बहुत आसान है। हम शुरुआत करेंगे ये जानने से कि गलत तरीके से बैठने के असल खतरे क्या हैं, और यकीन मानिए ये सिर्फ पीठ दर्द से कहीं ज्यादा हैं। फिर हम सही पोस्चर की नींव रखेंगे, नीचे से ऊपर तक, मतलब पैर, कूल्हे, रीढ़ की हड्डी। हम रोजमर्रा की चीजों पर भी गौर करेंगे, जैसे कि ऑफिस की कुर्सी, गाड़ी की सीट और पढ़ाई की टेबल। और आखिर में इस सबसे जरूरी सवाल का जवाब देंगे कि क्या सिर्फ सही पोस्चर में बैठना काफी है या कुछ और भी है। चलिए फिर शुरू करते हैं, वापस उसी लाइन पर आते हैं। बैठना नया धूम्रपान है, ये सुनने में बहुत डरावना लगता है। क्या वाकई ये इतना गंभीर है? मतलब हमारे पास जो रिसर्च है उसके हिसाब से सिर्फ झुककर बैठने से शरीर के अंदर असल में होता क्या है। देखिए, ये तुलना इसलिए की जाती है क्योंकि इसका असर बहुत गहरा और धीरे धीरे होता है। जब हम सिर्फ थोड़ा सा भी झुकते हैं तो एक तरह से हम अपने अंदरूनी अंगों को दबा रहे होते हैं। एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि गलत पोस्चर हमारे फेफड़ों की क्षमता को 35% तक कम कर सकता है। एक मिनट, क्या कहा आपने? 35%? जी हाँ, 35%। मतलब हमें पता भी नहीं चलता और हम हर सांस के साथ कम ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। और इसका मतलब है कि हमारे शरीर को उतनी एनर्जी ही नहीं मिल रही जितनी मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और यही दबाव हमारे पाचन तंत्र पर भी पड़ता है, जिससे एसिडिटी और दूसरी समस्याएं हो सकती हैं। और दिल पर इसका क्या असर होता है? यहाँ बात और भी ज्यादा चिंताजनक हो जाती है। जो रिसर्च हमारे पास है वो साफ साफ कहती है कि जो लोग दिन का ज्यादातर हिस्सा बैठकर गुजारते हैं, उनमें दिल की बीमारियों का खतरा कितना? 2 गुना तक बढ़ सकता है। 2 गुना? हाँ, वजह सीधी है। जब हम बैठे रहते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म कछुए की चाल चलने लगता है। कैलोरी जलने की दर गिर जाती है, शरीर में इंसुलिन का स्तर गड़बड़ाने लगता है, जो आगे चलकर डायबिटीज का बड़ा कारण बनता है। बिल्कुल। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च तो यहाँ तक कहती है कि सिर्फ 20 मिनट तक लगातार बैठना भी, बस 20 मिनट? जी बस 20 मिनट, उतना ही शरीर पर नकारात्मक असर डालना शुरू करने के लिए काफी है। ये तो वाकई चौंकाने वाला है। मतलब एक सामान्य मीटिंग में ही नुकसान शुरू हो जाता है। तो अगर समस्या इतनी जल्दी शुरू हो जाती है तो इसका समाधान क्या है? जाहिर है हम सब काम करना या बैठना तो नहीं छोड़ सकते। तो एक सही पोस्चर की शुरुआत कहाँ से होती है? उसका पहला कदम क्या है? पहला कदम और सबसे जरूरी नींव हमारे पैरों से शुरू होती है। पैरों से? पीठ के लिए? जी हाँ, पैरों से। इसे 90-90 का नियम कहते हैं और ये बहुत सरल है। पहली चीज, पैर जमीन पर पूरी तरह सपाट होने चाहिए, एड़ियां जमीन को छूनी चाहिए। अगर कुर्सी ऊंची है तो नीचे कोई फुटरेस्ट या कोई बॉक्स रख लें। दूसरी चीज, घुटने 90 डिग्री के कोण पर मुड़े होने चाहिए। और तीसरी, कूल्हे भी 90 डिग्री के कोण पर हों, मतलब आपकी जांघें जमीन के समानांतर हों। ये तीनों चीजें मिलकर आपके रीढ़ की हड्डी के लिए एक मजबूत आधार बनाती हैं। ठीक है, मैं भी ये करके देख रही हूँ। पैर जमीन पर, घुटने 90 डिग्री पर। हाँ, महसूस हो रहा है कि शरीर का निचला हिस्सा एकदम स्थिर हो गया है। लेकिन जैसे मैं ये करती हूँ, मेरा ध्यान अपनी पीठ पर जाता है। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि पीठ को एकदम सीधा किसी फौजी की तरह रखना चाहिए। क्या ये सही है? ये बहुत बड़ी गलतफहमी है और शायद सबसे आम भी। हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होती, उसमें एक प्राकृतिक एस आकार का मोड़ होता है। सही पोस्चर का मतलब डंडे की तरह सीधा बैठना नहीं, बल्कि उस एस कर्व को बनाए रखना है। इसे ही न्यूट्रल स्पाइन कहते हैं। तो फिर कोई अपनी न्यूट्रल स्पाइन वाली पोजीशन को कैसे ढूंढे? इसका कोई आसान तरीका है? बिल्कुल, एक बहुत आसान एक्सरसाइज है जिसे पेल्विक पिवट कहते हैं। अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे अपनी कमर को जितना हो सके उतना आगे की तरफ झुकाएं। इससे आपकी पीठ में एक बड़ा सा गड्ढा बनेगा। अब ठीक इसका उल्टा करें, अपनी कमर को पूरा पीछे की ओर ले जाएं, जैसे आप पीठ को गोल कर रहे हों। अब इन दोनों के ठीक बीच की जो आरामदायक पोजीशन है, जहां न ज्यादा गड्ढा हो और न ही पीठ गोल हो, वही न्यूट्रल स्पाइन है? बिल्कुल। इस पोजीशन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपकी रीढ़ की डिस्क पर दबाव को बराबर बांट देती है, जिससे दर्द का खतरा बहुत कम हो जाता है। कमाल है। मैंने अभी ये किया
और वो बीच वाली पोजीशन वाकई सबसे आरामदायक महसूस हो रही है। ठीक है, तो पैर सेट हो गए, रीढ़ की हड्डी अपनी सही जगह पर है, लेकिन असली लड़ाई तो ऊपरी शरीर की है, कंधे और गर्दन। यहीं पर दिन भर का सारा तनाव इकट्ठा होता है। आपने सही पकड़ा। ये एक चेन रिएक्शन की तरह है। जैसे ही रीढ़ की हड्डी सही होती है, ऊपरी शरीर को अलाइन करना आसान हो जाता है। सबसे पहले अपनी पसलियों के बारे में सोचें। उन्हें आपके कूल्हों के ठीक ऊपर होना चाहिए, ना आगे की तरफ निकली हुई, ना पीछे की ओर झुकी हुई। और कंधे, वो तो हमेशा आगे की ओर झुके रहते हैं, खासकर जब हम कीबोर्ड पर काम करते हैं। उसके लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक है, शोल्डर रोल। अपने कंधों को ऊपर अपने कानों तक उठाएं, फिर उन्हें पीछे की ओर घुमाएं और आखिर में उन्हें नीचे की तरफ ढीला छोड़ दें। मैंने अभी ये किया और सच में ऐसा लगा जैसे कंधे अपनी सही जगह पर बैठ गए हैं। लेकिन जैसे ही मैं कंधे पीछे करती हूँ, मुझे लगता है कि मैं अपनी छाती कुछ ज्यादा ही बाहर निकाल रही हूँ। और इसी से बचना है। इसके लिए एक मानसिक तस्वीर बनाएं। सोचें कि आपकी छाती के बीच से एक धागा बंधा है और कोई उसे धीरे धीरे ऊपर छत की ओर खींच रहा है। अच्छा। इससे आपकी छाती थोड़ी सी खुलेगी, लेकिन आपकी पीठ में ज्यादा मोड़ नहीं आएगा। बस एक हल्का सा उठाव महसूस करना है। और अब वो सवाल जो शायद हर कोई पूछना चाहता है, टेक्निक। फोन या लैपटॉप पर झुके रहना, हमारी सामग्री इसके बारे में क्या कहती है? टेक्निक का विज्ञान बहुत सीधा है। सही पोस्चर में हमारे कान हमारे कंधों के ठीक ऊपर होने चाहिए, लेकिन हमारी गर्दन हर इंच आगे झुकने पर सिर का वजन गर्दन की मांसपेशियों पर कई गुना बढ़ जाता है। तो इसका सही तरीका क्या है? अक्सर लोग गर्दन को ऊपर उठा लेते हैं, पर उसमें भी खिंचाव महसूस होता है। हाँ, और वो तरीका असल में गर्दन के पिछले हिस्से की मांसपेशियों को और सिकोड़ता है। सही तरीका ठुड्डी को ऊपर नहीं बल्कि पीछे खींचना। वो कैसे? इसे चिन टक कहते हैं। बस अपनी ठुड्डी को थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचें, जैसे आप डबल चिन बना रहे हो। हाँ, सुनने में अजीब है लेकिन ये तुरंत आपकी गर्दन को सही अलाइनमेंट में ले आता है। और सबसे स्थायी समाधान तो अपनी स्क्रीन की ऊंचाई को ठीक करना है। मॉनिटर या फोन हमेशा आंखों के स्तर पर होना चाहिए। ठीक है, ये सारे नियम समझ में आ गए, तो अब इन्हें असल जिंदगी में कैसे उतारे? चलिए वर्कस्टेशन की बात करते हैं, जहां ज्यादातर लोग दिन में 8-9 घंटे बिताते हैं। बिल्कुल। कुर्सी के अलावा 3 और चीजें बहुत जरूरी हैं। पहली, आपकी कोहनी। टाइप करते समय कोहनियां 90 डिग्री के कोण पर मुड़ी होनी चाहिए और कलाइयां सीधी, न ऊपर उठी हुई न नीचे झुकी हुई। सही। दूसरी, स्क्रीन की दूरी। स्क्रीन आपसे लगभग 1 हाथ की दूरी पर होनी चाहिए। और तीसरी, आर्मरेस्ट। उन्हें इतनी ऊंचाई पर सेट करें कि आपके कंधे उन पर टिक सकें और पूरी तरह रिलैक्स रहें। तो मतलब 90-90-90 का नियम, कूल्हे, घुटने और कोहनी। लेकिन हमारे स्रोतों में एक 135 डिग्री के कोण का भी जिक्र है। ये क्या है? हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प बात है जो रिसर्च में सामने आई है। ये पता चला है कि जब हम कुर्सी पर थोड़ा सा पीछे की ओर झुककर बैठते हैं, पीछे की ओर? जी, लगभग 135 डिग्री के कोण पर, तो हमारी रीढ़ की निचली डिस्क पर सबसे कम दबाव पड़ता है, 90 डिग्री से भी कम। अच्छा, तो अब तक हमें यही लगता था कि सीधा बैठना ही सबसे अच्छा है। लेकिन रिसर्च कहती है कि थोड़ा पीछे झुकना रीढ़ के लिए और भी बेहतर हो सकता है। इसे हासिल करने के लिए लोग अक्सर सीट वेज नाम का एक तकिया इस्तेमाल करते हैं। ये तो वाकई एक नई जानकारी है। चलिए कुछ और स्थितियों पर बात करते हैं, जैसे छात्र जो घंटों तक लिखते पढ़ते हैं, या ड्राइवर्स, उनके लिए कोई खास सलाह है? दोनों के लिए बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव हैं। छात्रों के लिए सलाह यह है कि लिखते समय नोटबुक को सपाट रखने के बजाय किसी स्लांट बोर्ड या मोटी किताब से उसे 50-60 डिग्री के कोण पर रखें, ताकि गर्दन सीधी रहे। बिल्कुल। और पढ़ने के लिए बुक स्टैंड का इस्तेमाल करें। ड्राइवर्स के लिए पहली चीज है सीट की दूरी। सीट इतनी पीछे हो कि ब्रेक दबाते समय घुटने थोड़े मुड़ें, पूरी तरह सीधे न हों। और स्टीयरिंग व्हील? उसे इतनी पास रखें कि कोहनियां थोड़ी मुड़ी रहें और कंधे रिलैक्स हों। और सबसे जरूरी, हेडरेस्ट, वो सिर के ठीक पीछे करीब होना चाहिए। कुर्सी पर बैठने के इतने सारे नियम हैं, क्या इसका कोई विकल्प भी है? भारत में तो जमीन पर बैठने की पुरानी परंपरा रही है। हाँ, और हमारे स्रोत इसे योग विज्ञान से जोड़कर देखते हैं। जमीन पर बैठना हमारे शरीर के लिए ज्यादा स्वाभाविक माना जाता है। 2 आसनों का खासतौर पर जिक्र है। वज्रासन, जिसमें घुटने मोड़कर एड़ियों पर बैठते हैं। जी, कहते हैं ये एकमात्र आसन है जो खाने के तुरंत बाद किया जा सकता है और ये पाचन में मदद करता है। दूसरा है सुखासन, यानी साधारण आलथी पालथी। इसमें बस ये ध्यान रखना होता है कि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। सही कहा। जमीन पर बैठने से हमारे कूल्हों में लचीलापन आता है और पीठ की मांसपेशियां भी मजबूत होती हैं।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी बातचीत का निचोड़ सिर्फ एक परफेक्ट पोस्चर ढूंढना नहीं है, बल्कि शायद उस पोस्चर में जमे ना रहना है, हिलते डुलते रहना ज्यादा जरूरी है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इस पूरी चर्चा का सार यही है, गति ही जीवन है। कोई भी पोस्चर, चाहे वो कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, अगर आप उसमें घंटों तक जमे रहते हैं तो वो नुकसानदेह है। कॉर्नेल की वही रिसर्च 2020 के सिद्धांत पर जोर देती है। हर 20 मिनट बैठने के बाद कम से कम 20 सेकंड के लिए खड़े हो जाएं या थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लें। माइक्रो ब्रेक। हाँ, माइक्रो ब्रेक। आदत बना लें कि हर घंटे में कम से कम 2 बार कुर्सी से उठना ही है। और आंखों का क्या? घंटों स्क्रीन देखने से उन पर भी तो असर पड़ता है। उसके लिए भी एक बहुत मशहूर नियम है, 20-20-20 नियम। हर 20 मिनट में अपनी स्क्रीन से नजर हटाकर कम से कम 20 फीट दूर रखी किसी चीज को 20 सेकंड के लिए देखें। इससे आंखों की मांसपेशियों को आराम मिलता है। जी। और एक छोटी सी बात जो हम सब भूल जाते हैं, पलकें झपकाना। स्क्रीन पर ध्यान लगाते हुए हम सामान्य से बहुत कम पलकें झपकाते हैं, तो जानबूझकर याद करके पलकें झपकाते रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये तो बहुत सारी जानकारी हो गई। अगर हमें इस पूरी बातचीत को एक आसान सी चेकलिस्ट में समेटना हो तो वो क्या होगी? हमारे स्रोतों से एक बहुत ही सरल 4 पॉइंट चेकलिस्ट बनती है। नंबर 1, पैर जमीन पर सपाट, घुटने 90 डिग्री पर। नंबर 2, रीढ़ की हड्डी न्यूट्रल, उसका प्राकृतिक एस कर्व बना रहे। नंबर 3, कान और कंधे एक सीधी लाइन में। और नंबर 4, जो शायद सबसे जरूरी है, हर 20-30 मिनट में हिलना डुलना। बस ये 4 चीजें। तो इन सब का सार क्या है? अगर कोई एक बात हो जो श्रोताओं को याद रखनी चाहिए, सार ये है कि अच्छा पोस्चर कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है। ये एक आदत है जिसे धीरे धीरे बनाना पड़ता है। इसमें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस जागरूक रहने की जरूरत है। ये एक दर्दमुक्त और ज्यादा ऊर्जावान जीवन जीने का एक छोटा सा लेकिन बहुत शक्तिशाली तरीका है, जिसे कोई भी आज अभी से शुरू कर सकता है। और श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार। ये सारी रिसर्च और गाइड हमें सिखाती हैं कि हम अपने बनाए हुए माहौल, कुर्सी, कार, डेस्क में अपने शरीर को कैसे एडजस्ट करें। लेकिन क्या हो अगर हम इस समस्या को पलट कर देखें? सिर्फ एक बेहतर कुर्सी खरीदने के बजाय क्यों ना हम अपने काम करने की जगहों और क्लासरूम को ही ऐसा डिजाइन करें जो हमारे शरीर की प्राकृतिक मूवमेंट की जरूरत को समझे और उसे बढ़ावा दे, ताकि अच्छा पोस्चर बनाए रखना एक मेहनत का काम ना लगे, बल्कि हमारी दिनचर्या का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाए।